अस्सलाम वालेकुम। क्या आप अपने उन गोल से तंग आ चुके हैं जो कभी पूरे नहीं होते? क्या आपको भी बुरी हैबिट्स तोड़ने और नई हैबिट्स बनाने में मुश्किल होती है? अगर मैं आपसे कहूँ कि असल तब्दीली का राज छोटे और मुसलसल एक्शंस में है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जेम्स क्लियर की बेस्ट सेलिंग बुक एटॉमिक हैबिट्स से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेसन्स पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी तब्दीलियाँ आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन नतीजे ला सकती हैं। चैनल पर खुशामदीद। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद इंसाइटफुल कंटेंट मिल सके। आज हम एटॉमिक हैबिट से 3 पावरफुल कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर करेंगे जो आपका पोटेंशियल अनलॉक करने और आपके गोल्स अचीव करने में मददगार साबित हो सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, द पावर ऑफ स्मॉल चेंजेस। एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर ये आइडिया पेश करते हैं कि हैबिट्स एटॉमिक पार्टिकल्स की तरह हैं, यानी छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो वक्त के साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मेशंस ला सकती हैं। ये कॉन्सेप्ट कंपाउंड इफेक्ट जैसा है, जहाँ छोटी छोटे और मुसलसल एक्शंस इकट्ठे होते हैं और सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स पैदा करते हैं। सोचिए, अगर आप एक बेहतर राइटर बनना चाहते हैं, एक नॉवल 1 महीने में लिखने का गोल सेट करने के बजाय रोज़ सिर्फ 100 वर्ड्स लिखने की कमिटमेंट करें। वक्त के साथ ये छोटी हैबिट एक सब्सटेंशियल बॉडी ऑफ वर्क में तब्दील हो जाएगी। आप देखेंगे कि जब आप रोज़ाना लिखने की आदत डाल लेते हैं तो आप नेचुरली अपने आउटपुट को बढ़ाने लगते हैं और अपने स्किल्स को बेहतर करते हैं, वो भी बिना किसी प्रेशर के। लेसन नंबर 2, द 1% रूल। एटॉमिक हैबिट्स का दूसरा की कॉन्सेप्ट 1% रूल है। क्लियर ये एम्फेसाइज करते हैं कि हर दिन सिर्फ 1% बेहतरी की तरफ देखना आपको वक्त के साथ सब्सटेंशियल प्रोग्रेस दे सकता है। ये अप्रोच हमें मुसलसल मैनेजेबल ग्रोथ पर फोकस करने की तरफ मोटिवेट करता है, ना कि ड्रास्टिक और अनसस्टेनेबल चेंजेस पर। मिसाल के तौर पर, अगर आप अपनी कुकिंग स्किल्स इम्प्रूव करना चाहते हैं, गोरमे मील हर रात बनाने की कमिटमेंट करने के बजाय हर हफ्ते एक नई रेसिपी सीखने की शुरुआत करें। साल के एंड तक आप अपने मेन्यू में डजन्स ऑफ न्यू डिशेस शामिल कर चुके होंगे, वो भी बिना किसी ओवरवेलमिंग फीलिंग के। ये प्रिंसिपल सिर्फ काम को आसान नहीं बनाता बल्कि आपको आगे बढ़ने की मोटिवेशन भी देता है। लेसन नंबर 3, द हैबिट लूप। आखिर में चलिए हैबिट लूप पर बात कर लेते हैं, जो कि 4 की कंपोनेंट्स पर मबनी है: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। इस लूप को समझना अहम है ताकि आप अपनी हैबिट्स को इफेक्टिवली आइडेंटिफाई और मॉडिफाई कर सकें। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। अगर आप मेडिटेशन प्रैक्टिस डेवलप करना चाहते हैं तो अपने क्यू को पहचानिए। शायद ये सुबह उठकर आपका फ़ोन चेक करने की हैबिट हो। इसके बाद एक क्रेविंग क्रिएट करें नए रिस्पॉन्स के लिए। फ़ोन उठाने की बजाय आप शायद मेडिटेशन से मिलने वाले सुकून की तलाश करें। आखिर में आप अपने आप को रिवॉर्ड करें एक अच्छी सुबह के साथ और उस फीलिंग के साथ कि आपने अपनी नई हैबिट पर अमल किया है। वक्त के साथ ये लूप पॉजिटिव बिहेवियर को रीइंफोर्स करेगा और आपको अपनी हैबिट्स को कंस्ट्रक्टिव तरीके से रीशेप करने में मदद करेगा। दोस्तों, छोटी छोटी चेंजेस को एक्नॉलेज करना, 1% प्रिंसिपल को अपनाना और हैबिट लूप को समझकर आप अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं और अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जो इन इनसाइट्स से फ़ायदा उठा सकता हो, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको पर्सनल डेवलपमेंट और प्रोडक्टिविटी पर मज़ीद कंटेंट मिल सके। आप आज कौन सी छोटी तब्दीली शुरू करने वाले हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। देखने का शुक्रिया, और याद रहे, हर बड़ी अचीवमेंट एक छोटे स्टेप से शुरू होती है। अगली बार तक प्रोग्रेस के लिए कोशिश करते रहिए, ना कि परफेक्शन के लिए। थैंक यू।